नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रचना और आज मैं आई हूं एक जानकारी लेके जो कि है गुप्त नवरात्रि के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि क्या होती है। जैसे कि आप नवरात्रि के नाम से जानते होंगे कि साल में 2 बार नवरात्रि आती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में गुप्त नवरात्रि के बारे में बताया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी कि कितनी तरह की नवरात्रियां होती हैं, कब कब आती हैं। आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्रि आने वाली है और ये इस आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि है। इसको गुप्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें खुलेआम जैसे नवरात्रि का सब इंतजार करते हैं, इतनी सजावट करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसमें सारी चीजें गुप्त तरीके से की जाती हैं। ये मेनली जो लोग साधना करते हैं वो लोग इस नवरात्रि को मनाते हैं। तो ये नवरात्रि में जो पूजा की जाती है वो भी गुप्त तरीके से की जाती है। चलिए अब जानते हैं कि ये नवरात्रि शुरू कब हो रही है। 26 जून आने वाले गुरुवार के दिन ये नवरात्रि शुरू होगी और 4 जुलाई अगले शुक्रवार को ये नवरात्रि का समापन होगा। 26 जून को घट स्थापना करते हैं विधि विधान के अनुसार। जानते हैं मुहूर्त, तो 5:25 सुबह के शुरू होगा मुहूर्त पूजा का और 6:58 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेके 12:52 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में पूजा की जा सकती है। अब इसका महत्व जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये साधना करने वाले लोग ज़्यादा इस नवरात्रि को मनाते हैं। तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति के लिए वो लोग पूजा करते हैं गुप्त नवरात्रि में। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजा करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। 9 दुर्गे हैं और उनकी 10 महाविद्याएं हैं। और साथ ही अगर कोई इन 9 दिनों में व्रत रखता है सारे दिनों में, तो उनके हर तरीके के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और साथ में उनकी 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। पर ये सारी पूजा पूरी तरह से गुप्त रूप से की जाती है, शो करके नहीं की जाती है। तो जानते हैं कि 10 दिनों में कौन कौन सी माता की पूजा होती है। पहला दिन माँ काली का होता है, दूसरा दिन माँ तारा का, तीसरा माँ त्रिपुर सुंदरी का, चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी का, पांचवा दिन माँ छिन्नमस्तिका का, छठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी का, सातवां दिन माँ धूमावती का, आठवां दिन माँ बगलामुखी का, 9वां दिन माँ मातंगी माता का और 10वां दिन माँ कमला की पूजा की जाती है। तो ये समझ लीजिए इसमें सारी माताएं अलग अलग हैं जो नॉर्मल नवरात्रि में होती हैं और इन सब माताओं की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसकी पूजा कैसे करें नवरात्रि की वो भी जानते हैं कि सुबह स्नान करके अपने पूजा के स्थान पे, जैसे हम नवरात्रि में करते हैं, माँ दुर्गा की तस्वीर की स्थापना करते हैं, प्रतिमा की स्थापना करते हैं और वहाँ पे घट स्थापित करते हैं, उसी तरह गुप्त नवरात्रि में भी करते हैं। उस जगह को साफ सूफ करके माता को फूल अच्छा चढ़ाते हैं, धूप दीप जलाते हैं उनके आगे और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। साथ में जैसे माँ दुर्गा के लिए हम सप्तशती का पाठ करते हैं नवरात्रों में, इस नवरात्रि में भी सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ की आरती करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो जो जनरल तरीके से पूजा करते हैं वो इस तरह पूजा कर सकते हैं और जो सिद्धियां प्राप्ति के लिए करते हैं पूजा माता की, व्रत रखते हैं, तो उनकी पूजा विधि का विधान अलग होता है। अलग अलग सिद्धियों के लिए अलग तरीके से पूजा, अलग तरीके से मंत्रों का उच्चारण होता है। तो आप सभी को नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि मैंने टैरेट रीडिंग का भी काम शुरू किया है और अब आपके पास टैरेट रीडिंग से रिलेटेड भी वीडियोस आएंगे, तो आप ज़रूर देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हर हर महादेव। जय गुरु जी।